हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बहुत बार क्वेश्चन आ रहा था कि बीएमएस के बाद क्या आप जब स्पेशलाइजेशन करते हैं, पीजी करते हैं ऑप्स गायनी में, तो क्या सी सेक्शन डिलीवरीज आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली बेटा बीएमएस जो आपका 5.5 साल का कोर्स होता है, इसके बाद स्पेशलाइजेशन रहती है स्त्री रोग, उसमें जिसमें बोलते हैं प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, इनको कहा जाता है आफ्टर बीएमएस। ठीक है, तो ये 3 साल का कोर्स रहता है। एंड अगर तो आप देखिए, जो ग्राउंड रियलिटी की मैं बात करती हूँ हर वीडियो में, तो इस वीडियो में भी आपको ग्राउंड रियलिटी सुनने को मिलेगी। तो अगर तो आप बहुत अच्छे किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो पीजी की तैयारी अपनी, मैटर नहीं करता है कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करा है। अगर आपका सपना है कि आपको सर्जरी करनी है आफ्टर बीएमएस डॉक्टर, तो बीएमएस एक अच्छा बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो अगर आपने पेशेंट्स नहीं भी किए हैं अपने बीएमएस में, तो जब आप अगर अपना गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो पेशेंट्स का, तो वहाँ से अगर आप अपना ऑप्स गायनी में पीजी करते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल आपके अलाउड होते हैं सी सेक्शंस। एंड पूरी अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है और कॉम्प्लिकेशंस को कैसे हैंडल करना है, बिकॉज जो सी सेक्शन होता है, सिजेरियन डिलीवरी होती है, इसको करना एक कला है। एंड लेकिन जो ज़्यादा जानलेवा चीज़ें हैं वो हैं अगर कोई सी सेक्शन करते हुए कॉम्प्लिकेशन हो जाए। ठीक है, तो मानो किसी को पीपीएच हो जाता है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाता है, तो दैट इज वेरी टेरिफाइंग सिचुएशन बोथ फॉर द सर्जन एज वेल एज फॉर द पेशेंट ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि ब्लड लॉस एकदम से यूं यूं जैसे किसी ने पाइप खोल दी हो ब्लड की, वैसे ब्लड लॉस होता है। तो वैसे केस में आपको उसको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। किसी केस में बहुत इमरजेंसीज में आपको हिस्टेरेक्टमी भी करनी पड़ सकती है, जिसमें बच्चेदानी जो आपका यूट्रस है उसको निकाल दिया जाता है। तो ये कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, तो ये सब तभी आप सीख पाओगे अगर आप किसी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे प्रॉपर स्टाफ है, जहाँ पे प्रॉपर प्रोफेसर्स हैं, वो आपको सिखाने को मिलेंगे। ठीक है, बिकॉज आफ्टर जब कॉलेज के बाद असली आपकी परीक्षा शुरू होती है, तो जितने पेशेंट्स किए होंगे ना, तो वही बेसिकली आपको दे विल हेल्प यू कि टू रिफाइन योर हैंड, टू रिफाइन योर प्रैक्टिस एंड टू गेन दैट कॉन्फिडेंस, कि जिससे आप बीएमएस गायनी के बाद प्रैक्टिस कर सको। एंड दूसरा, बीएमएस गायनी में बहुत इमर्जिंग वो जो फील्ड आ रही है, दैट इज इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। तो एलोपैथी में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट थ्रू आईयूआई, या फिर दे गिव यू सर्टन मेडिकेशंस लाइक जो ओवुलेशन के लिए मेडिकेशंस देते हैं आपको, क्लोमीफेन देते हैं। तो ये वाली दवाइयाँ एंड आईवीएफ, तो ये ट्रीटमेंट चलता है वहाँ पे। बट जो हमारा आयुर्वेदा है, ये रोग को जड़ से मिटाने का काम करता है। एंड इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट इसमें बहुत अच्छा है, पीसीओएस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इनफर्टिलिटी के लिए जो ये मसाजेस बताई जाती हैं, इसमें कुछ एक दवाइयाँ हैं, तो कई पेशेंट्स में बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं। तो वो अब उस लॉस्ट वाली जो विद्या है ना, जो लोग भूल चुके हैं, ठीक है, तो उसको कैसे सामने लेके आना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से अपना काम सीख रहे हो, कहाँ पे किस लेवल तक अपनी किताबों में घुस रहे हो। क्योंकि किताबों में घुसोगे तभी कुछ ना कुछ उसमें से खजाना निकाल पाओगे। अदरवाइज तो सोचोगे कि हर कुछ भी देखो किताबों में नहीं मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो हम प्रैक्टिकल है वो हम बिना थ्योरी के कर लेंगे। तो आयुर्वेदा को मैं इसलिए कह रही हूँ कि किताबों में घुसना, बिकॉज एक एक चीज का ट्रीटमेंट आपके उन श्लोकों में है जो आप पढ़ते हो, राइट। एंड बाकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस तो है ही है। तो और बीएमएस गायनी का बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मैम कितना इनको सैलरी मिलती है। तो देखिए बेटा, स्टार्टिंग की आपकी स्टेज है तो आप 50,000 पर मंथ आपको आराम से किसी भी ऑप्स गायनी हॉस्पिटल में मिल जाएंगे। बट एज कम्पेयर टू एमबीबीएस गायनी थोड़ा सा अवेयरनेस कम है लोगों में, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर नेम। आप जब बीएमएस गायनी करने के बाद निकलोगे, आप कैसे जहाँ पे भी प्रैक्टिस करनी है वहाँ कैसे अपना नाम बनाते हो, या किस तरह के केसेस आप लेते हो। सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना टैलेंट को फोरकास्ट कर सकते हो। ठीक है, सबके सामने आप रख सकते हो। तो बीएमएस में आप सिजेरियन से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज को बढ़ावा दीजिए, बिकॉज अब लोगों को समझ आने लग गया है कि सी सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरीज में क्या फ़र्क है। मेरे को एज मेडिकल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डर लगता था, नॉर्मल डिलीवरी का फोबिया बहुत ज़्यादा था। एंड खैर मेरी 2 सी सेक्शन हुए हुए हैं, वो स्टोरी कभी और डिस्कस करेंगे अगर मौका मिला। एंड
यू नो बट जो नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी के आपके बॉडी के लिए अपने ही फ़ायदे होते हैं। एंड आयुर्वेदा और अभी जो चेंजिंग ट्रेंड आया है, ठीक है? अब तो एलोपैथी वाले भी नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रेफ़रेंस देना शुरू हो गए हैं। बीच में एक ऐसे ऐसा दौर आ गया था जब सी सेक्शन एक फ़ैशन बन गया था, ठीक है? तो बहुत सारी देखो फ़ायदे अपने हैं सी सेक्शन के, बट केस सिलेक्शन रहता है कि कहाँ पे हम नॉर्मल कर सकते हैं, रिस्क वर्सेस बेनिफिट वाली बात होती है हमारी मेडिकल फील्ड में तो, ठीक है? तो और मैं आपको बात कर रही थी कि हाँ, बीएमएस के बाद जितना ज़्यादा आप पॉपुलर होंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुद, अपने टैलेंट को खुद लोगों के सामने रखेंगे एंड जितने ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी फीडबैक्स होंगे, आपके जेन्युइन पेशेंट्स होंगे, उनके फीडबैक्स लीजिए आप, उस तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश कीजिए। तो वो दिन दूर नहीं है कि जब बीएमएस भी ऑब्स गायनी इनका स्टार्टिंग पैकेज भी इन कंपटीशन आ जाएगा। एक बराबरी पे अगर आना है तो स्किल्स भी वैसी ही चाहिए, ठीक है? अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि यार जितना कॉम्प्लिकेशंस एमबीबीएस गायनी वाले हैंडल कर सकते हैं, अगर आप हैंडल कर सकते हो, उतना कॉन्फिडेंस है, उतने केसेस आपने किए हुए हैं, तो एक टाइम पे सैलरी भी फिर इक्वालिटी पे आएगी, ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आपके अगर काबिलियत है उसमें तो उसको प्राथमिकता दी जाती है। बट वो सब आप सोचो कि यार बैठे बैठे मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्लिनिकल स्किल्स, ठीक है? तो मैं बार बार बोलती हूँ कि अपनी क्लिनिकल स्किल्स को रिफाइन कीजिए, सोशल मीडिया का बेस्ट यूज़ कीजिए ताकि आपको ये हेल्प कर पाए, ठीक है? एंड नॉर्मल डिलीवरी को आप फोकस कीजिए, ठीक है? सिजेरियन के पीछे ही नहीं भागना है। हाँ, आपको आना चाहिए स्किल्स अपने रिफाइन, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कोई पेशेंट अब प्रोलॉन्ग लेबर में चला गया है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, बच्चे का सर फंस गया है या फिर बच्चा दूसरी पोजीशन में है, बाकी जो भी इंडिकेशंस रहती हैं सिजेरियन सेक्शन की, माँ थक गई है या फिर इमरजेंसी में करना पड़ता है, बहुत सारी सिचुएशंस रहती हैं, कॉर्ड आ गई है उसके गले में, तो ऐसी सिचुएशंस इमरजेंसी में सी सेक्शन करना पड़ रहा है, तो आपको आना चाहिए। एंड सी सेक्शन करने के बाद कॉम्प्लिकेशंस को कैसे हैंडल करोगे तो वो आना चाहिए। इट्स ऑलवेज बेटर कि आपके पास एक टीम ऑफ डॉक्टर्स रहनी चाहिए ताकि आप अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाए। और एथिकल प्रैक्टिस करना बेटा, जितना एथिकल प्रैक्टिस करोगे, पेशेंट को सब कुछ बताओगे, किसी भी फील्ड में रखोगे ना, तो पेशेंट ज़रूर आपके हार्ड वर्क को रिकग्नाइज करेगा, आज नहीं तो कल। एंड हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, कीप ट्राइंग। एंड कभी हार नहीं मारनी होती है, माननी होती है ज़माने से। ज़माना तो बहुत कुछ बोलता है, इसकी बातें नहीं सुननी होती हैं। भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।